नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। जब ब्रह्मांड का ही निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? एक परमपिता के अलावा कुछ नहीं था। और ब्रह्मांड का निर्माण कैसा हुआ, इस पर बाइबल क्या कहती है? वचन देहधारी हुआ, अर्थात जो वचन जो नाद है, जो ओमकार है, वो शरीर के रूप में देहधारी कैसे हुआ? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में जब कुछ नहीं था, आदि में वचन था सिर्फ, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन भी परमेश्वर था, अर्थात परमेश्वर के अलावा कुछ था ही नहीं। और जो वचन था वो परमेश्वर ही था और परमेश्वर में ही था। वो यही आदि में परमेश्वर के साथ था, अर्थात वचन के अलावा आदि में जब कुछ नहीं था तो वचन ही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात सब कुछ परमात्मा के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात परमात्मा के वचन के अलावा कोई भी वस्तु इस वचन के अलावा उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, अर्थात इस वचन में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, अर्थात इस वचन में जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, अर्थात आत्मा। आत्मिक रूप से अगर मनुष्य का जो भौतिक शरीर है 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 4 तत्व तो नीचे के हो गए। आकाश का मतलब है परमेश्वर, ज्योति, आत्मा। तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, अर्थात आत्मा। आत्मिक रूप से ज्योति अंधकार में चमकती है, अर्थात जो रोशनी है, जो ज्योति है, वो अंधकार में चमकती है। उस समय संसार में सब कुछ अंधेरा था, सूर्य भी नहीं था। सूर्य के अंदर ही आत्मिक रूप से ज्योति आई, जब ही ये अंधेरे में चमकने लगा। आज भी ब्रह्मांड अंधेरे में ही है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अर्थात ज्योति को अंधकार कभी ग्रहण नहीं करता, सत्य को झूठ ग्रहण नहीं करता, पुण्य को पाप ग्रहण नहीं करता। इसी रूप में ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आकर उपस्थित हो गया, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे। वह सिर्फ गवाही देने आया था कि एक ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। यूहन्ना का पृथ्वी पर आगमन एक ज्योति की गवाही देने के लिए हुआ था, और वो ज्योति परमेश्वर के पुत्र यीशु की थी। वो सिर्फ यीशु से पहले उसकी गवाही देने आया था, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए, ईसा के आगमन से पूर्व विश्वास लाए। यूहन्ना का आगमन इसीलिए हुआ था कि वो ईसा के बारे में बताए और लोग उस पर विश्वास करें। वह आप तो ज्योति नहीं था, यूहन्ना ज्योति नहीं था, वह आप तो ज्योति नहीं था, ये यूहन्ना ने स्वीकार भी किया था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। परंतु उस ज्योति की, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो होती है, जो हर मनुष्य को आत्मिक रूप से, आत्मा के रूप में प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात परमपिता परमेश्वर जगत में था और जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, अर्थात जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया,
अर्थात मनुष्य के पुत्र के रूप में एक माता मरियम की कोख से पैदा हुआ, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इज़राइल के लोगों ने और उसके घरवालों ने परमात्मा के पुत्र, उस ज्योति को जो परमात्मा के पुत्र यीशु के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी, उसको ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें परमात्मा के पुत्र ने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात जो उन्हें आज भी संसार में जो परमात्मा के पुत्र यीशु पर विश्वास रखते हैं और उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उनको परमात्मा के पुत्र यीशु आज भी परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे रहा है। वो क्योंकि वो जीवित है, वचन जीवित है, परमेश्वर जीवित है। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो परमात्मा के पुत्र यीशु पर भरोसा करते हैं और परमात्मा के पुत्र यीशु ने जिनको अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, वे न तो मनुष्य की इच्छा से, वे किसी मनुष्य से पैदा नहीं होते, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा से नहीं होते कि वो कुछ खाने का इच्छित हो या शरीर के भोग के लिए हो। न मनुष्य की इच्छा से, उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि वो उत्पन्न हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। और जिनको परमात्मा के पुत्र यीशु ये अधिकार देता है कि परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, वो भी वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु तो परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए थे, और जिनको परमेश्वर के पुत्र यीशु ने परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दिया है, वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।